नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शुक्र प्रदोष व्रत की अद्भुत कथा। ये कथा सुनने और सुनाने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कथा में छिपा है एक राजा और रानी का जीवन परिवर्तनकारी प्रसंग, जिसमें शिव पार्वती की करुणा और अनंत दया प्रकट होती है। तो आइए मन को एकाग्र कर हर हर महादेव का जाप करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा का नाम वीरेंद्र सेन था और उनकी रानी का नाम था मालविका। राजा अपने साहस, नीति और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया कि धीरे धीरे राज्य की समृद्धि नष्ट होने लगी। प्रजा दरिद्र हो गई, खेत बंजर हो गए और महल की छान फीकी पड़ गई। राजा रानी बहुत दुखी रहने लगे। यज्ञ हवन किए, विद्वानों को दान दिया, मंदिरों का निर्माण करवाया, किंतु कष्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन राजा ने दुखी होकर रानी से कहा, मालविका, लगता है हमारे पूर्व जन्म के पाप हमें इस जन्म में सताने आए हैं। मैं चाहकर भी प्रजा को सुख नहीं दे पा रहा। रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से उत्तर दिया, स्वामी, मैंने सुना है कि भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल में अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि हम श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत करें तो निश्चित ही हमारे सभी दुख मिट सकते हैं। उसी रात राजा को स्वप्न में एक दिव्य योगी के दर्शन हुए। योगी का शरीर भस्म से लिपटा था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और मुख पर करुणा का तेज। योगी ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम सच्चे मन से प्रदोष व्रत का पालन करोगे तो भगवान शिव तुम्हारे सारे संकट हर लेंगे। प्रदोष काल में शिव का स्मरण करने मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। सुबह होते ही राजा ने रानी को स्वप्न की बात बताई। रानी ने तुरंत संकल्प लिया, स्वामी, हम दोनों मिलकर प्रदोष व्रत करेंगे। यही हमारे जीवन का अंतिम सहारा है। शुक्रवार का दिन आया। राजा रानी ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और दिन भर उपवास रखा। संध्या के समय दोनों ने महल के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित किया, गंगा जल से स्नान कराया, बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन से पूजन किया। मंत्र उच्चारण के बीच रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार कहती थी, हे भोलेनाथ, यदि हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा करें। हमारे राज्य को, हमारी प्रजा को और हमें अपनी कृपा से अभय दें। राजा ने भी हृदय से प्रार्थना की कि हे देवों के देव महादेव, हम आपके शरणागत हैं। आप कृपालु हैं, आप ही रक्षक हैं। हमें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें। पूरे राज्य की प्रजा भी इस अद्भुत पूजन में सम्मिलित हो गई। उस दिन महल का वातावरण एक मंदिर की तरह पवित्र हो गया। प्रदोष काल में जब घंटियां बज रही थी और शिव नाम का उच्चारण हो रहा था, अचानक आकाश में प्रकाश फैल गया। राजा रानी ने देखा कि आकाश से शिव पार्वती प्रकट हुए हैं। भोलेनाथ के गले में नाग लिपटा था, जटाओं से गंगा बह रही थी और माता पार्वती कमल के आसन पर आसीन थी। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, राजन वीरेंद्र सेन, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। आज से तुम्हारे राज्य के सारे संकट दूर हो जाएंगे। माता पार्वती ने भी रानी मालविका को आशीर्वाद दिया, पुत्री, तुम्हारी आंखों से बहे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हें माँ लक्ष्मी के समान वैभव मिलेगा और तुम्हारी गोद सदा सुहाग से भरी रहेगी। इतना कहते ही शिव पार्वती अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद राज्य की स्थिति बदलने लगी। बारिश समय पर हुई, खेत लहलहा उठे, खजाने भरने लगे, प्रजा सुखी और प्रसन्न हो गई। राजा रानी का जीवन भी सुख शांति से भर गया। राजा ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत सामूहिक रूप से किया जाएगा। यही हमारी समृद्धि का कारण है और यही हमारा भविष्य है। शिव पार्वती के आशीर्वाद के बाद राजा वीरेंद्र सेन और रानी मालविका का जीवन बदल गया। पहले जो प्रजा दुखी और दरिद्र थी, वे अब समृद्ध हो गई। गांव में हरे भरे खेत दिखाई देने लगे, हर घर में दीपक जलने लगे और मंदिरों में भक्ति का संगीत गूंजने लगा। राजा रानी प्रतिदिन प्रातःकाल शिव मंदिर जाते और नित्य बेलपत्र चढ़ाते। रानी मालविका विशेष रूप से हर शुक्रवार प्रदोष व्रत करती और माता पार्वती का ध्यान लगाती। एक दिन प्रदोष व्रत के समय रानी ने देखा कि महल के प्रांगण में स्वयं माता पार्वती की छाया प्रकट हुई। रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की कि हे माँ,
आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया है। यदि संभव हो तो हमें सदा सदा आपकी शरण में बनाए रखिए। माता पार्वती ने हृदय में संवाद किया, पुत्री, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत करेगा उसे सुख शांति और समृद्धि अवश्य मिलेगी। तुम्हारा नाम भी उस कथा में अमर रहेगा। कई वर्षों से राजा रानी संतान के लिए चिंतित थे। शिव पार्वती के आशीर्वाद के बाद एक पावन दिन रानी के गर्भ से एक तेजस्वी राजकुमार का जन्म हुआ। पूरा राज्य उल्लास से भर गया। मंदिरों में घंटियां बजी, नगरवासियों ने दीप जलाए और हर घर में प्रसाद बांटा गया। राजा ने उस राजकुमार का नाम रखा शिवेंद्र। ये बालक जन्म से ही अद्भुत तेज से संपन्न था। जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करता, दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाते और शंख घंटियां गूंजने लगती। राजकुमार शिवेंद्र भी माता पिता की तरह हर प्रदोष व्रत करने लगा। बालक होने के बावजूद वे संध्या समय शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भोलेनाथ का ध्यान करता। एक बार महल की दासी ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, आप तो बालक हैं, इतना कठोर व्रत करने की आवश्यकता क्या है? तब राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, जब मैंने अपने माता पिता के जीवन को बदलते देखा है तो मैं क्यों ना इस व्रत को करूं। शिव ही हमारे जीवन दाता है। दासी ये सुनकर भाव विभोर हो गई। कुछ वर्षों के बाद राज्य पर एक शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। वीरेंद्र सेन वृद्ध हो चुके थे और सेना भी उतनी शक्तिशाली नहीं थी। प्रजा भयभीत हो गई और महल में चारों ओर निराशा छा गई। ऐसे समय में राजकुमार शिवेंद्र ने संकल्प लिया कि युद्ध से पहले वे शुक्र प्रदोष व्रत करेगा। उसने उपवास रखा, संध्या समय शिवलिंग की पूजा की और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि आप चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो तो मुझे शक्ति दीजिए। मैं युद्ध भूमि में अन्याय को हराऊंगा, परंतु ये विजय आपकी कृपा से ही संभव है। युद्ध के दिन जब शिवेंद्र अपनी सेना के साथ मैदान में पहुंचा तो शत्रु सेना अत्यंत विशाल थी, किंतु जैसे ही संध्या का समय आया, आकाश में बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। लोगों ने देखा कि आकाश से नंदी के समान आकार का एक विशाल प्रकाश उतरा और शत्रु सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। शिवेंद्र ने युद्ध बिना लड़े ही विजय प्राप्त कर ली। सारी प्रजा ने कहा, ये किसी मनुष्य की नहीं बल्कि शिव शंकर की लीला है। शुक्र प्रदोष व्रत का ये प्रत्यक्ष फल है। विजय के बाद राजा वीरेंद्र सेन ने घोषणा की कि इस राज्य में हर व्यक्ति शुक्रवार को प्रदोष व्रत करेगा। इससे हमारे वंश और आने वाली पीढ़ियां शिव कृपा से सुरक्षित रहेंगी। राजकुमार शिवेंद्र ने भी प्रजा को उपदेश दिया, शिव ही वे शक्ति हैं जो दुखियों को सुख देते हैं, दरिद्रों को वैभव देते हैं और असहाय को सहारा देते हैं। जो भी श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत करेगा उसके जीवन से संकट सदा के लिए दूर हो जाएंगे। समय बीतता गया। राजकुमार शिवेंद्र धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुआ। उसका तेज और ओज पूरे राज्य को आलोकित करता था। उसकी आंखों में करुणा थी, मुख पर गंभीरता और वाणी में मधुरता। राज्य के सभी लोग उससे अपार प्रेम करते थे। शिवेंद्र हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत करता और शिव मंदिर में संध्या के समय घंटियां बजाता। पूरे नगर की महिलाएं और पुरुष भी उसी के साथ व्रत करते और प्रार्थना करते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नगर का वातावरण मानो काशी नगरी जैसा हो गया। रानी मालविका वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने राजा वीरेंद्र सेन से कहा, स्वामी, अब मेरा जीवन अंतिम पड़ाव पर है। मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करूं जो स्वयं भी प्रदोष व्रत का पालन करने वाली हो। तभी हमारे वंश में शिव पार्वती कृपा सदा बनी रहेगी। राजा ने सहमति दी और योग्य वधु की खोज आरंभ की। पास के राज्य में एक राजा की पुत्री थी, राजकुमारी पद्मिनी। वे अनुपम सौंदर्य से युक्त थी, परंतु उसका सबसे बड़ा गुण था उसकी गहन भक्ति। पद्मिनी हर शुक्रवार को उपवास रखती और प्रदोष काल में माता पार्वती की आराधना करती। लोग कहते थे कि राजकुमारी पद्मिनी को स्वयं माता पार्वती अपने कन्या मानती है। जब वे मंदिर जाती हैं, तो पूरा वातावरण सुगंधित हो उठता है। जब राजा वीरेंद्र सेन को पद्मिनी के गुणों के बारे में पता चला तो उन्होंने संदेश भेजा। राजा ने अपनी रानी और पुत्री से विचार कर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। शुभ मुहूर्त निकाला गया और विवाह का दिन निश्चित हुआ। नगर में उत्सव का माहौल बन गया। हर घर सजाया गया, सड़कों पर पुष्प बिछाए गए और मंदिरों में दीप जलाए गए। विवाह के दिन जब शिवेंद्र और पद्मिनी मंडप में बैठे तब आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सबने देखा कि आकाश में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए हैं। शिव ने कहा, शिवेंद्र और पद्मिनी, तुम्हारा मिलन केवल सांसारिक बंधन नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा का संगम है।
तुम दोनों मिलकर प्रदोष व्रत की महिमा को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाओगे। माता पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया, पुत्री पद्मिनी तू सदा सुहागवती रहेगी और तेरे चरणों में लक्ष्मी का वास रहेगा। तू इस वंश को शिव भक्ति से दृढ़ करेगी। विवाह संपन्न हुआ। पूरा नगर भक्ति और आनंद में डूब गया। विवाह के बाद शिवेंद्र और पद्मिनी दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत करेंगे और प्रजा को भी इसके महत्व का उपदेश देंगे। विवाह के कुछ ही समय के बाद राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई और प्रजा भूख से पीड़ित होने लगी। राजा और राजकुमार ने प्रजा की मदद करने की बहुत कोशिश की, किंतु अकाल इतना बड़ा था कि सभी उपाय व्यर्थ लगने लगे। तब रानी पद्मिनी ने कहा, स्वामी, जब संकट इतना बड़ा है तो हमें शिव पार्वती की शरण में जाना होगा। आइए हम सब मिलकर प्रदोष व्रत करें। पूरा नगर उपवास पर बैठ गया। संध्या के समय हजारों लोग मंदिरों में एकत्रित हुए और एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अचानक आकाश में बादल घेराए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सारी धरती हरियाली से भर उठी और प्रजा ने हर्ष उल्लास से जय जयकार की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उस दिन से उस राज्य को लोग शिवधाम कहने लगे। प्रजा मानती थी कि यहाँ जो भी प्रदोष व्रत करता है उसे शीघ्र ही शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। राजकुमार शिवेंद्र और रानी पद्मिनी की भक्ति पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने आते और स्वयं भी प्रदोष व्रत का पालन करने लगते। विवाह के बाद शिवेंद्र और पद्मिनी दोनों ही प्रदोष व्रत को और अधिक श्रद्धा से करने लगे। हर शुक्रवार संध्या के समय वे उपवास करके मंदिर में दीप प्रज्वलित करते, बेलपत्र और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते, माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करते। नगरवासी कहते थे, ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव पार्वती इस युगल के रूप में हमारे बीच अवतरित हुए हों। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनके आसपास का वातावरण भी हमेशा शांति और आनंद से भरा रहता था। समय बीतने के साथ उनके राज्य में हर क्षेत्र में समृद्धि बढ़ती गई। किसानों के खेतों में फसल लहलहाने लगी, व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करने लगे और विद्वानों के बीच ज्ञान विज्ञान की चर्चा होने लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रजा का जीवन भक्ति में बन गया था। हर घर में संध्या के समय दीप जलाए जाते, हर गली में ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देता। राज्य सचमुच शिवधाम बन गया था। लेकिन जीवन में सुख के साथ साथ परीक्षा भी आती है। एक समय राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। गांव-गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। राजमहल तक ये संकट पहुंचा और पद्मिनी भी गंभीर रोग से ग्रस्त हो गई। राजा शिवेंद्र ने दुखी होकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं। यदि मेरी प्रजा पीड़ा में है और मेरी रानी संकट में है तो ये जीवन व्यर्थ है। कृपया हम सब पर दया कीजिए। उस रात प्रदोष काल में जब शिवेंद्र उपवास करके मंदिर में पूजा कर रहा था, अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। प्रकाश में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, पुत्र शिवेंद्र, ये महामारी केवल तुम्हारी प्रजा की श्रद्धा की परीक्षा है। तुम सब मिलकर शुक्रवार का प्रदोष व्रत करो और एक साथ शिव नाम का संकीर्तन करो, सभी रोग स्वयं मिट जाएंगे। माता पार्वती ने भी पद्मिनी की ओर देखकर कहा, पुत्री, तुम्हारा जीवन लंबा और सुखमय होगा। अब चिंता मत करो। अगले शुक्रवार को पूरा राज्य उपवास पर बैठा। संध्या के समय हजारों दीपक जलाए गए और शिव नाम का संकीर्तन किया गया। ज्यों ही अंतिम घंटा बजी, एक दिव्य वायु चली और लोग अनुभव करने लगे कि उनके शरीर से रोग दूर हो गया है। पद्मिनी भी उसी क्षण स्वस्थ हो गई। पूरा राज्य उल्लास से भर गया। लोग नाचने लगे, गाने लगे और कहने लगे, शिव शंकर की महिमा अपार है। प्रदोष व्रत से असंभव ही संभव हो जाता है। इस चमत्कार की चर्चा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। दूर दूर से लोग शिवेंद्र और पद्मिनी से मिलने आए और प्रदोष व्रत का महत्व जानकर अपने अपने राज्य में भी इसका पालन करने लगे। धीरे धीरे प्रदोष व्रत की परंपरा इतनी प्रबल हुई कि देश भर में हर शुक्रवार और अन्य दिनों के प्रदोष व्रत का आयोजन होने लगा। लोग कहते थे कि ये व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि शिव पार्वती की शरण में जाने का अवसर है। एक दिन माता पार्वती ने स्वप्न में पद्मिनी को दर्शन दिए और कहा, पुत्री, अब तुम्हारा जीवन केवल परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। तुम पूरे संसार को ये सिखाओगी कि पति पत्नी यदि मिलकर श्रद्धा से प्रदोष व्रत करे तो उनके जीवन में कभी दरिद्रता या दुख नहीं रहता। तुम्हारा नाम भी प्रदोष व्रत की कथा में सदा के लिए अमर रहेगा।
पद्मिनी ये सुनकर भाव विभोर हो गई और उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपकी भक्ति में अडिग रहूं। शिवेंद्र और पद्मिनी की भक्ति से उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। लोग कहते थे कि जहाँ शिव की भक्ति हो वहाँ न्याय, शांति और सुख स्वतः आ जाता है। राजा रानी हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत करके अपनी प्रजा को भी उसमें सम्मिलित करते। इस प्रकार धीरे धीरे उनका राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। समय बीतने लगा। राजा वीरेंद्र सेन और रानी मालविका अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे। उन्होंने राज्य की वागडोर धीरे धीरे शिवेंद्र और पद्मिनी को सौंप दी। शिवेंद्र और पद्मिनी ने राज्य को धर्म, न्याय और भक्ति के मार्ग पर चलाया। हर प्रदोष व्रत सामूहिक रूप से किया जाता था। मंदिरों में हजारों दीपक जलते, नगरी में भजन कीर्तन होता और प्रजा ऐसा अनुभव करती मानो स्वर्ग उतर आया हो। एक दिन राज्य में एक वृद्ध सन्यासी आए। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी और शरीर पर भस्म काले। वे सीधे शिव मंदिर पहुँचे और शिवलिंग के सामने ध्यान मगन हो गए। राजा शिवेंद्र ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, राजन, तुम्हारा राज्य शिव भक्ति से प्रकाशित है। ये सब तुम्हारे प्रदोष व्रत की शक्ति है। परंतु याद रखो, भक्ति का वास्तविक फल केवल सुख संपत्ति पाना नहीं बल्कि शिवलोक की प्राप्ति करना है। इन वचनों ने शिवेंद्र और पद्मिनी के हृदय में गहरा प्रभाव डाला। राजा शिवेंद्र ने पद्मिनी से कहा, प्रिय, हमें जीवन के अंतिम चरण के बारे में भी सोचना होगा। ये राजपाट, धन, दौलत और वैभव सब नश्वर है। सदा रहने वाला केवल भगवान शिव का नाम है। पद्मिनी ने भी सहमति जताई। स्वामी, आपने सही कहा। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल शासन करना होता तो माता पार्वती मुझे स्वप्न में वे संदेश ना देती। अब समय है कि हम प्रदोष व्रत को और गहराई से अपनाएं और अपने जीवन को शिव को अर्पित कर दें। उस शुक्रवार को दोनों ने विशेष रूप से व्रत किया, पूरे दिन उपवास किया और संध्या समय मंदिर में दीप मालिका सजाई। भक्ति इतनी गहन थी कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। अचानक शिव पार्वती पुनः प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, पुत्र शिवेंद्र और पुत्री पद्मिनी, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। आज हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हारे नाम से प्रदोष व्रत की कथा कही जाएगी। जब भी कोई भक्त ये व्रत करेगा, तुम्हारी स्मृति के साथ करेगा और उसे हमारा आशीर्वाद मिलेगा। माता पार्वती ने भी कहा, तुम्हारा दाम्पत्य सदा के लिए शिव पार्वती के दाम्पत्य का प्रतीक माना जाएगा। तुम्हारे जीवन की कथा सुनने से दंपतियों में प्रेम और एकता बनी रहेगी। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र सेन और रानी मालविका ने देह त्याग दी और शिवलोक चले गए। शिवेंद्र और पद्मिनी ने राज्य को सुव्यवस्थित किया और अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया। फिर एक दिन दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब वे भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शिवधाम की ओर प्रस्थान करेंगे। उन्होंने अंतिम बार प्रदोष व्रत किया। पूरा राज्य मंदिर में एकत्रित हुआ। घंटियां बजी, भजन गूंजे और वातावरण ओम नमः शिवाय से भर गया। अचानक दीपक की लौ प्रचंड प्रकाश में बदल गई और उसी प्रकाश में शिवेंद्र और पद्मिनी के शरीर विलीन हो गए। लोगों ने देखा कि आकाश में दिव्य रथ आया और दोनों को शिव पार्वती अपने साथ कैलाश धाम में ले गए। उस दिन से ये कथा शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते हैं कि जिसने राजा शिवेंद्र और रानी पद्मिनी की कथा सुनी या सुनाई और श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत किया, उस पर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती कृपा करते हैं। प्रिय भक्त जनों, शुक्र प्रदोष व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि ये शिव पार्वती की शरण में जाने का अद्भुत अवसर है। राजा रानी की कथा हमें ये सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा हो, यदि हम श्रद्धा से प्रदोष व्रत करें तो शिव जी अपने भक्तों का उद्धार अवश्य करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अभी सुनिए रुद्राष्टकम स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। मैं ईश्वर ईशान निर्वाण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, जो सर्वव्यापी, सबके स्वामी और ब्रह्म तथा वेदों के रूप है, जो स्वयं में स्थित है, निर्गुण, निर्विकार, निरहंकार है, जिनका स्वरूप चिदाकाश है और जो आकाश में भी व्यापक है। ऐसे शिव की मैं भक्ति करता हूँ, जो निराकार है, ओंकार के मूल है, चौथे तुरई स्वरूप है, वाणी और ज्ञान से परे है और पर्वतराज हिमालय के स्वामी है, जो समय के भी समय महाकाल है, भयंकर है परंतु दयालु भी है, गुणों के भंडार है और संसार से परे है। उन शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बर्फ जैसे श्वेत है, गंभीर स्वरूप है, मन के ध्यान द्वारा जिन तक पहुँचा जा सकता है और जो शब्दों से परे है, जो अनादि और अनंत है, महामोह का नाश करने वाले हैं। शिव कल्याण स्वरूप
और शांति के सागर हैं। ऐसे जगत कारण की मैं स्तुति करता हूँ। मैं भवानी पति माता पार्वती के पति भक्तों के भाव से प्राप्त होने वाले शिव को भवानी सहित नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम में तुलसीदास जी ने भगवान शिव को अनादि अनंत निराकार ओंकार स्वरूप संसार के आधार और कल्याण के प्रतीक के रूप में वर्णित किया है। इसका नियमित पाठ करने से शांति, सुख, रोग शोक से मुक्ति और शिव कृपा प्राप्त होती है। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। शुक्रवार का संबंध माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य, भोग, दाम्पत्य सुख और संपन्नता का कारक माना जाता है। इसी कारण शुक्रवार के दिन किया गया प्रदोष व्रत विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों और गृहस्थ जीवन के लिए फलदायी है। कहा गया है कि जो भक्त शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत कर शिवजी का पूजन करता है, उसके जीवन में भोग और सुख कभी नष्ट नहीं होती और उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, प्रदोष व्रत का महत्व तो मैंने सुना है, परंतु शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की क्या विशेषता है? तब भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, देवी, शुक्रवार का प्रदोष तुम्हारे लिए और तुम्हारी प्रिय सहेलियों गौरी, रति और लक्ष्मी के लिए सर्वाधिक प्रिय है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है, विधवापन का भय नष्ट होता है और पतिव्रता धर्म की स्थिरता होती है। पुरुष इस व्रत से धन, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं और यदि कोई दंपत्ति ये व्रत करे तो उन्हें पुत्र सुख और घर में सुख शांति मिल जाती है। भारतीय संस्कृति में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए अनेक व्रत करती हैं, जैसे करवा चौथ, तीज, वट सावित्री इत्यादि। इसी क्रम में शुक्रवार प्रदोष व्रत भी अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन प्रदान करने वाला माना गया है। कहा गया है कि यदि कोई स्त्री ये व्रत करती है तो उसका सौभाग्य कभी नष्ट नहीं होता। यदि कोई पुरुष ये व्रत करता है तो उसे संपन्नता, व्यापार में सफलता और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और यदि पति पत्नी मिलकर ये व्रत करते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी और शिव पार्वती का स्थायी निवास होता है। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व अन्य सभी प्रदोषों से विशेष है। ये व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं, बल्कि शिव और पार्वती की कृपा पाने का साधन है। देवताओं और दानवों के बीच सदैव युद्ध चलता रहता था। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और दानवों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य अत्यंत तपस्वी, विद्वान और भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। उनके तप के प्रभाव से असुर बार बार विजयी हो जाते और देवता पराजित होकर इंद्रलोक छोड़ने को विवश हो जाते। इसी प्रसंग से जुड़ी है शुक्र प्रदोष व्रत की उत्पत्ति कथा, जिसे सुनने मात्र से सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की शरण ली और उनकी कृपा से असुरों को पराजित कर दिया। असुर अपनी हार से अत्यंत दुखी होकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुँचे और कहने लगे, हे गुरुवर, हम बार बार देवताओं से पराजित हो रहे हैं। आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हम अजय हो जाएं और देवताओं पर हमेशा विजय प्राप्त करें। शुक्राचार्य ने गंभीरता से सोचा और कहा, हे वत्सो, ये संसार त्रिगुणात्मक है। जो शिव की शरण में जाता है वही अजय होता है। यदि हमें देवताओं पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें भगवान शंकर को प्रसन्न करना ही होगा। मैं अप्रदोष काल में उनका कठोर व्रत करूंगा और उनसे वर प्राप्त करूंगा। शुक्राचार्य ने इस मास की त्रयोदशी तिथि को, जो कि शुक्रवार का दिन था, उपवास रखा। उन्होंने दिन भर उपवास कर संध्या समय भगवान शिव की पंचोपचार से पूजा की। वे बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन और गंगा जल अर्पित करते हुए शिव का ध्यान करने लगे। ओम नमः शिवाय। वे संध्या से लेकर रात्रि पर्यंत शिव ध्यान में लीन रहे। कहते हैं कि उस दिन प्रदोष काल में उनके हृदय से ऐसी भक्ति उमड़ी कि स्वयं भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे शुक्राचार्य, तुम्हारी तपस्या और प्रदोष व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? शुक्राचार्य ने विनम्र होकर कहा, महादेव, आप सबके स्वामी हैं। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे शरण में आने वाले दानव अजय हो, और मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान दीजिए जिससे मैं मृत प्राणी को भी जीवित कर सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे, तथास्तु, तुम्हें मृत्यु संजीवनी विद्या की प्राप्ति होगी
और इस दिन जो प्रदोष व्रत करेगा, चाहे वे देव हो, दानव हो या मनुष्य, उसे भी सौभाग्य और अमोघ सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान शिव ने आगे कहा, हे शुक्राचार्य, जिस प्रकार तुमने शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में मेरी उपासना की है, उसी प्रकार जो भी मनुष्य ये व्रत करेगा, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और संपन्नता का वास होगा। ये व्रत विशेष रूप से दंपतियों के लिए मंगलकारी है। स्त्रियां यदि श्रद्धा से ये व्रत करेंगे तो उनका सौभाग्य अक्षय होगा। पुरुष यदि इसे करेंगे तो उन्हें धन और समृद्धि मिलेगी। तब से ही शुक्रवार को आने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाने लगा। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हो गई। इसके प्रभाव से जब भी असुर युद्ध में मारे जाते तो वे मंत्र द्वारा पुनः जीवित कर दिए जाते। इससे देवता भयभीत हो गए और उन्होंने फिर से भगवान शिव और विष्णु की शरण ली। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि शुक्र प्रदोष व्रत केवल असुरों के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी वरदान स्वरूप है, क्योंकि इस व्रत से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है और जीवन में सौभाग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार शुक्राचार्य की कठोर साधना और प्रदोष व्रत से ही शुक्र प्रदोष व्रत की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने इसे सौभाग्य और संपन्नता देने वाला व्रत घोषित किया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि शुक्रवार के प्रदोष व्रत को विशेष फलदायी माना जाता है। प्राचीन काल में अनेक राजाओं ने शिव भक्ति और व्रत के प्रभाव से महान पद प्राप्त किए। इसी परंपरा में राजा चंद्रकेतु का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उनके जीवन की यह कथा दर्शाती है कि शुक्र प्रदोष व्रत कैसे एक दुखी, अपयशी और पापग्रस्त राजा को भी पुण्य, वैभव और सौभाग्य प्रदान कर सकता है। चंद्रकेतु नामक एक राजा था जो अपने राज्य में अत्यंत प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा सुखी थी, सेना बलशाली थी और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। परंतु धीरे धीरे राजा काम, क्रोध और लोभ के वश में हो गया। उसने प्रजा से अत्यधिक कर लेना शुरू कर दिया, साधुओं का अनादर किया और नशे में लिप्त रहने लगा। फलस्वरूप उसका राज्य नष्ट होने लगा। प्रजा उससे दूर हो गई। शत्रु राज्य पर आक्रमण करने लगे और राजा चंद्रकेतु अकेला पड़ गया। एक समय ऐसा आया कि वे महलों से निकाल दिया गया और जंगल जंगल भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते राजा चंद्रकेतु एक घने वन में पहुंच गया। वहां उसकी भेंट एक महर्षि से हुई। राजा थका हुआ और भूखा था। वे ऋषि के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं पापी हूँ। मेरे राज्य का नाश हो गया है। मेरे जीवन में न सुख है न शांति। कृपया कर मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर सके। ऋषि ने ध्यान लगाया और तपोबल से सब जान लिया और वे कहने लगे, राजन, तुम्हारे पूर्वज शिव भक्त थे, परंतु तुमने उनकी परंपरा छोड़ दी। अब यदि तुम सच्चे हृदय से भगवान शंकर की आराधना करोगे और शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव की कृपा से तुम्हें पुण्य, राज्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। राजा ने उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। संध्या समय वे शिवलिंग पर गंगा जल, बिलपत्र और धूप दीप अर्पित करता। वे हर शुक्रवार को उपवास रखता और प्रदोष काल में ध्यान पूर्वक शिव का पूजन करता। कहते हैं कि उसने लगातार 11 शुक्रवार तक ये व्रत किया। हर व्रत के साथ उसका मन शुद्ध होता गया, उसके पाप धुलते गए और उसके भीतर अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। 12वें शुक्रवार को प्रदोष काल में जब राजा ध्यान मगन था, तब शिवजी प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। भगवान शिव ने कहा, वत्स चंद्रकेतु, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। शुक्र प्रदोष व्रत ने तुम्हें पवित्र कर दिया है। अब तुम पुनः अपने राज्य के अधिकारी हो। जाओ, तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे और प्रजा तुम्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करेगी। राजा ने आंसुओं से भरे नेत्रों से भगवान को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर अपने राज्य लौट आया। शिव कृपा से उसके शत्रु स्वयं ही पराजित होकर भाग गए। प्रजा ने राजा का स्वागत किया और उसके राज्य में फिर से सुख शांति का वास हुआ। राजा चंद्रकेतु अब अहंकारी नहीं रहा। वे हर शुक्रवार प्रदोष व्रत करता और अपने राज्य को शिव भक्ति से परिपूर्ण बना देता। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे उसका जीवन कितना भी दुख में क्यों ना हो, यदि वे श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत करता है तो भगवान शिव उसे पाप मुक्त करके सुख, सौभाग्य और वैभव प्रदान करते हैं। राजा चंद्रकेतु की ये कथा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शुक्र प्रदोष व्रत साधारण उपवास नहीं है, बल्कि भगवान शिव का दिव्य वरदान है। इस व्रत से पाप मुक्ति, सौभाग्य और संपन्नता की प्राप्ति होती है।
ये व्रत करने के लिए व्रती को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मैं आज शुक्र प्रदोष व्रत करूंगा और भगवान शिव की आराधना करूंगा। इस व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है। प्रातः फलाहार या केवल जल ग्रहण किया जा सकता है, परंतु संध्या तक अन्न नहीं लेना चाहिए। व्रती को दिन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन और क्रम से पवित्र रहना आवश्यक है। प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा संध्या के बाद सूर्यास्त और रात्रि के बीच प्रदोष काल में होती है। गंगा जल, दूध, शहद, दही, घी और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। अंत में शुद्ध जल से स्नान करें। शिवलिंग पर वस्त्र चढ़ाएं और चंदन से तिलक कराएं। बिलपत्र, धतूरा, आग का पुष्प, अक्षत, सुपारी, नारियल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित कर शिव जी की आरती करें और प्रार्थना करें कि हे महादेव, आप मेरे पाप नष्ट करें और मुझे सुख, सौभाग्य और भक्ति प्रदान करें। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से संबंधित है, इसलिए शुक्रवार को प्रदोष व्रत करने से शिव और पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत दंपतियों के लिए विशेष रूप से शुभ है। विवाह में विलंब हो तो ये व्रत शीघ्र विवाह का मार्ग प्रशस्त करता है। स्त्रियां इसे करने से अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। पुरुष इसे करने से धन, वैभव और यश प्राप्त करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने वाले को कुछ फल प्राप्त होते हैं, जैसे चाहे अनजाने में कितने भी पाप हुए हों, ये व्रत उन्हें नष्ट कर देता है। विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य अक्षय रहता है और अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह प्रसन्न होने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस व्रत से स्वास्थ्य लाभ होता है और कठिन रोग भी शांत हो जाते हैं। शिव कृपा से अंततः जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। शुक्र प्रदोष व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि ये जीवन का शुद्धिकरण है। इससे न केवल सांसारिक सुख संपत्ति मिलती है, बल्कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन, दुखी या अपयशी नहीं होता है। प्राचीन समय में एक नगर में मालवती नामक स्त्री रहती थी। वे निर्धन परिवार से थी, परंतु धर्मपरायण थी। उसका पति रोगग्रस्त और दुर्बल था, जिसे घर में चिंता और दुख बना रहता था। मालवती ने एक दिन एक साधु से शुक्र प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में सुना। उसने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। हर शुक्रवार उपवास रखती, प्रदोष काल में शिवलिंग पर बिल पत्र चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। कुछ ही महीनों में उसके पति का रोग दूर हो गया, घर में लक्ष्मी का वास हुआ और परिवार सुखी हो गया। मालवती स्वयं भी सौभाग्यवती बनी रही और अंत तक सुख शांति से जीवन बिताया। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु संतान नहीं थी। वे दुखी होकर तीर्थों में भटकते और देवताओं से प्रार्थना करते। एक बार वे काशी में एक महात्मा से मिले। महात्मा ने कहा, यदि तुम दोनों मिलकर श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत करोगे तो निश्चय ही शिव पार्वती कृपा से संतान प्राप्त करोगे। दंपत्ति ने 21 शुक्रवार तक ये व्रत किया। उसके बाद माता पार्वती ने स्वप्न में आकर वरदान दिया, वत्स तुम शीघ्र ही पुत्रवती होगी। कुछ समय के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर महान विद्वान और शिव भक्त बना। एक नगर में वज्रसेन नामक व्यापारी था। उसके व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। उस पर भारी कर्ज चढ़ गया और वे आत्महत्या करने का विचार करने लगा। इसी समय उसे एक पंडित ने सलाह दी, व्यापार में सफलता पाने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करो। वज्रसेन ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। कुछ ही महीनों में व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ। उसने न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि 2 गुनी संपत्ति अर्जित की। उस दिन से उसने जीवन भर हर शुक्रवार प्रदोष व्रत करना अपना नियम बना लिया। कांचीपुरी में एक राजा था। उसका राज्य शत्रुओं से घिर गया और वह असहाय हो गया। तब एक ऋषि ने कहा, राजा, यदि आप शिवजी की शरण में जाकर शुक्र प्रदोष व्रत करेंगे तो आपके शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। राजा ने व्रत किया और गहन श्रद्धा से शिव का ध्यान किया। अचानक शत्रुओं में आपसी फूट पड़ गई और वे स्वयं ही एक दूसरे का नाश करने लगे। राजा का राज्य सुरक्षित हो गया और प्रजा सुखी हो गई। आज भी अनेक लोग इस व्रत के चमत्कारिक फल अनुभव करते हैं। कई लोग बताते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलती है। विवाहित स्त्रियां कहती हैं, इस व्रत में दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। छात्र छात्राएं मानते हैं
ये व्रत से स्मरण शक्ति और मन की एकाग्रता बढ़ती है। इन सभी कथाओं और अनुभवों से ये सिद्ध होता है कि शुक्र प्रदोष व्रत मात्र उपवास नहीं बल्कि एक दिव्य साधना है। ये व्रत सौभाग्य, संतान, धन, समृद्धि और विजय का दाता है। जो भी इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसका जीवन सुख में और सफल बन जाता है। प्रदोष व्रत को शास्त्रों में सर्व सिद्धिदायक कहा गया है। विशेष रूप से शुक्र प्रदोष व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का रक्षक है। पुरुषों के लिए धन, वैभव और सम्मान का साधक है। बच्चों के लिए शिक्षा, एकाग्रता और स्वास्थ्य का प्रदायक है। ये व्रत जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से पूर्ण करता है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि ग्रंथों में प्रदोष व्रत का विशेष उल्लेख है। इनमें कहा गया है कि जो प्रदोष व्रत करता है वे स्वयं भगवान शंकर को प्रसन्न करता है और शिव की प्रसन्नता से संसार में ऐसा कुछ नहीं जो असंभव हो। शुक्रवार के दिन ये व्रत करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अति से शिव लक्ष्मी व्रत भी कहा जा सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रदोष व्रत एक अवसर है परिवार को एकत्रित करने का, दिन भर आत्म संयम और उपवास से शरीर को विश्राम देने का, पूजा और ध्यान से मन को शांति देने का, दान पुण्य से समाज में सद्भावना बढ़ाने का। इस प्रकार यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का मार्ग भी है। यदि हम इस व्रत को आयुर्वेद और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उपवास से शरीर की पाचन क्रिया सुधरती है, ध्यान और मंत्र जप से मन की एकाग्रता बढ़ती है, संध्या समय ध्यान करने से हार्मोन संतुलन होता है और मानसिक तनाव कम हो जाता है, दान करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अतः ये व्रत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर कल्याणकारी है। शुक्र प्रदोष व्रत करने वाला कभी निर्धन नहीं होता। जो स्त्री ये व्रत करती है वे अखंड सौभाग्यवती रहती है। जो पुरुष ये व्रत करता है उसके घर में सदैव समृद्धि और शांति रहती है। जो विद्यार्थी ये व्रत करती है उन्हें विद्या और सफलता मिलती है और जो भक्त श्रद्धा से इसे करते हैं उन्हें अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओ, हमने सुना कि शुक्र प्रदोष व्रत कितना महान और कल्याणकारी है। ये व्रत केवल शिव जी की कृपा ही नहीं बल्कि माता पार्वती और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी दिलाता है। अतः हम सबको चाहिए कि श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भाव से इस व्रत का पालन करें। तब हमारा जीवन रोगों से मुक्त, दुखों से रहित, धन धान्य से परिपूर्ण और अंततः मोक्षदायी बन जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।